हेलो एवरीबॉडी, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सो अब हम जानने वाले हैं रीपेरेंटिंग के बारे में। अगर आपको पता होगा कि रीपेरेंटिंग पे मैंने पहले भी एक एपिसोड निकाला है जिसके अंदर हमने 4 से 5 ट्रॉमास के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ रीपेरेंटिंग होती क्या है। तो मैं ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर नहीं जाऊँगी, आपको सीधा बताती हूँ कि इसमें जो पेरेंटिंग मतलब जो आपके माँ बाप के लिए नहीं कर पाए, कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, उन्हें वहाँ पे फॉरगिव करके एक्सेप्ट करके जो आपके साथ हुआ है, जस्ट बीइंग योर पेरेंट। ठीक है, आप खुद के पेरेंट अब खुद बनने वाले हो। ठीक है, आप खुद के पेरेंट खुद बनने वाले हो। मान लो कि ये आपके पेरेंट थे, येलो वाला, एंड दिस वाज यू, ब्लू वाला। अब आप क्या करोगे? अब आप ये दोनों खुद ही बन रहे हो, ये दोनों कैरेक्टर्स आप खुद ही प्ले कर रहे हो। यू विल बी योर ओन पेरेंट, इंटरनल पेरेंट एंड योर ओन चाइल्ड। ठीक है, आपको खुद को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप एक बच्चे को ट्रीट करते हो, बिकॉज़ उस बचपन को जीने का, वो खुशी पाने का, और अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी हेल्थ के ट्रॉमास अगर आपको ठीक करने हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है या कोई भी चीज़ है, इसकी जड़ हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। हमारे बचपन में कुछ ऐसी मतलब लापरवाही कर देते हैं पेरेंट्स, जानबूझ के नहीं, लेकिन हो जाती हैं यार, सर्कमस्टांसेस होते हैं, बिकॉज़ वो भी तो उन्हीं सर्कमस्टांसेस से आए हैं। मतलब उनके पेरेंट्स को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम में इतना पता नहीं होता, बट दे प्रोवाइडेड यू योर बेस्ट एंड दैट्स वाई यू आर हेयर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो कोई ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं बांटती, आपको बहुत अच्छे से और बहुत फ्रेंडली वे में हंस खेल के हम हीलिंग करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हीलिंग ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी यार चल रही है, चलने दो, ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है, चलने दो ना, जब तक कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती तब तक हम यही बोलते हैं। मैं बहुत सेल्फ निगलेक्ट करती थी इन माई पास्ट टाइम। आई वॉज लाइक पीक वर्कaholic। आई रिमेंबर मेरी आंखें अंदर धंस चुकी थी, इतना अंदर कि आई वॉज लाइक क्या है ये? ठीक है, आई वुड स्लीप लाइक 4 hours a day, मैं इतना ज़्यादा वर्कaholic थी। एंड दैट टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई दैट मेड मी रियलाइज़ कि नो, ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है। आपकी सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपकी इनर चाइल्ड को हील करना, खुद की रीपेरेंटिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप खुद की हैप्पीनेस का रिस्पॉन्सिबल समझते हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो आप वो पहले भी देख सकते हो, अगर आप ये देख रहे हो तो ये भी देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि मैं अच्छे समझाती हूँ। सो पहला जो चीज़ है वो होती है, जब भी पेरेंट्स बोलते हैं ना कि देखो तुम ना क्लास में 90 से अब परसेंटेज लेके आना एंड विल गेट यू दिस साइकिल या वो टॉय या वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप भी कर देते हो जुनून में कि ऑफ कोर्स वील गेट दैट प्राइज और विल गेट लव्ड बाय अ पेरेंट्स। ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एंड व्हेन यू गेट दैट मच मार्क्स वो आपको दिला भी देते हैं, और फिर दूसरी बार भी आप ऐसे ही करते हो, तीसरी बार भी ऐसे ही करते हो, फिर आपको आदत सी पड़ जाती है। आपको आदत सी पड़ जाती है उस प्राइज़ की। ठीक है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये होना चाहिए कि लोग मुझे प्रेज़ करें, मुझे आगे से कुछ मिले। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर ही अंदर ये वैलिडेशन का कीड़ा जो वैलिडेशन खाना चाहता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और हम एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे हमें उसका प्राइज़ चाहिए, ठीक है, हमें उसका प्राइज़ चाहिए, हमें उसके मतलब हम कुछ फ्री में करते ही नहीं हैं, हमें इस चीज़ का भी प्राइस चाहिए। जैसे हीलिंग करनी है, मान लो हीलिंग करनी है, वो भी थोड़ी ऐसी करेंगे हम, उसका भी क्या फ़ायदा मैडम, क्यों करें हीलिंग?
मतलब हर चीज़ के लिए वैलिडेशन, हर चीज़ के लिए। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है पर दुनिया बोल रही है कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड डू, या ये चीज़ तुम्हें नहीं पे बैक करने वाली, बट यू लाइक इट, पर वो आपके इनर वूंड्स को सही करती है, वो आपको अंदरूनी तौर पे फुलफिल करती है, तो आपको वो करनी नहीं चाहिए? मुझे खुद बताओ, करनी चाहिए ना? क्योंकि अगर आप अंदर से साफ होगे, अंदर से खुश होगे, तो काम भी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, यही लोग हैं आगे जाके जो वर्कहॉलिक बन जाते हैं, जो ओवरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। थोड़ी सी भी गलती हुई ऐसे मतलब दिमाग हिल जाएगा, होनी नहीं चाहिए। अगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं अगर वो नहीं मिले, इसका मतलब भाई मैं तो बेकार हूँ। तो ये लोग ऐसे बन जाते हैं। और ये चीज़ कैसे आपके अंदर को ख़राब करती रहती है, ये वैलिडेशन पाने का जो कीड़ा है ना, ये खाता जाएगा, ये खाता जाएगा। पूरी दुनिया इसे वैलिडेशन दे दे तो भी इसने कभी शांत नहीं होना। ठीक है, आपको पूरी दुनिया एक दिन प्रेज़ करेगी, ठीक है, आपको पूरी दुनिया एक दिन आपके घर के आगे गिफ्ट्स रख देगी, पर आपको फिर भी खुशी नहीं होती। लेट मी टेल यू, एक दिन होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन आप बोलोगे बस यार बहुत हो गया। ऐसा क्यों फील करोगे आप? क्योंकि वैलिडेशन, प्राइज, कॉम्प्लीमेंट, लव आपको खुद से चाहिए, लेकिन आप खुद की नीड को समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद को दे नहीं पा रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट आप वो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हो, आप वो प्यार, आप वो अफेक्शन, आप वो वैलिडेशन, कि लोग मुझे बोले कि हाँ ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। वो इच्छा आपको लोगों से नहीं है, वो इच्छा आपको खुद से है। हाँ जी, खुद से है यार। देखो कितनी बड़ी जड़ है ना ये, कितनी बड़ी जड़ है। ओके, समथिंग दैट इज़ वेरी डीप, वेरी डीप। अगर हम ये बात समझ जाए ना, तो अब जो लोग इतने पीपल प्लीजर बन के बैठे हुए हैं, जो इसलिए ज़्यादा काम करते हैं ताकि उनका बॉस उन्हें प्रेज़ करे, ठीक है, वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाए। वो करियर पैथ्स लेके बैठे हैं जो करियर पैथ्स उनके मतलब तालमेल के है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए एक ऐसी स्पेस बनानी है, अपना एक ऐसा रूटीन बनाना है जहाँ पे आप जो हो आप वो बन सको। अब कईयों को तो यही नहीं पता होता मैं हूँ क्या, मतलब आपको पता तो है, मतलब आप फीमेल हो, मेल हो, आप पंजाबी हो, मराठी हो, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जब कैमरा ले जाते हैं आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप हो कौन। ये कैसे पता लगेगा? जब आप अकेले में होते हो, आप कैसे सर्वाइव करते हो, ठीक है, कैसी बातें करते हो आप, वो आप असल में हो। जब आप अकेले होते हो तो आपका मन कहाँ पे खिंचा चले जाते हैं, वो है आपकी रियल सेल्फ। ठीक है, कई लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी परस्यू करते हैं, कई लोग यहाँ पे गाने सुनते हैं, गाने गाते हैं, तो आपकी रियल सेल्फ की नीड है यार, गाने गाओ। किसने बोला है नहीं गा सकते? ठीक है, स्पिरिचुअल हो अगर आप, तो आपकी आइडेंटिटी आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी नहीं है। हाँ, कुछ हद तक जुड़ी होगी, लेकिन आप जो चाहते हो आप वो करो, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, ये सिर्फ परसेप्शंस होती है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी खेल है। ठीक है, तो इस वैलिडेशन से बाहर आओ, आप खुद को रियलाइज़ कराओ दैट यू आर कंफर्टेबल, यू आर लव्ड। आपके काम को किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बी अवेयर ऑफ योर माइंड कि आपका दिमाग आपको कहाँ लेके जा रहा है। कहीं दूसरों की वैलिडेशन की वजह से आप खुद की ज़िंदगी का तो नहीं कबाड़ा करी जा रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को देखो। जो गोल्स आपने सेट कर रखे हैं ना, जो विजन बोर्ड पे आपने लगा रखा है,
आर दे एक्चुअली द गोल्स दैट अलाइन विद योर सोल? ठीक है, क्या वो सच में वही गोल्स हैं जो आप सच में अचीव करना चाहते हो, या आसपास के लोगों ने, इन्वायरमेंट ने, या जो टीवी पे दिखाया जाता है, ठीक है, जो सेलिब्रिटीज़ दिखाते हैं, उनसे देख के आपने वो गोल्स बनाए हैं? तो इस चीज़ पे बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। राइट योर गोल्स। आपके जो गोल्स हैं उन्हें देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो, देखो वो कहाँ से आए हैं वो गोल्स। ठीक है, वो आपके असल नीड से, आपके असल डिज़ायर से आए हैं, या वो आसपास से आए हैं? क्योंकि अगर वो आसपास से आए ना, वो फुलफ़िल भी हो जाए तो भी आपको खुशी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। तो अपने आप को लव्ड फील कराओ, खुद को कॉम्प्लीमेंट्स दो, खुद को वैलिडेट फील करवाओ। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ पीपल्स परसेप्शन। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, झूठ हो सकता है, नेगेटिव बोल रहे हैं, झूठ हो सकता है, क्योंकि वो किसी और की आंखें हैं। ठीक है, वो आपकी नीड नहीं है, आपकी नीड आप खुद हो। ठीक है, ट्रॉमा नंबर 2, या इस वीडियो का तो 2 है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो तो घुटन महसूस होती है ना? होती है या नहीं होती है? लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जिस टाइम हमें पता है कि हमें रोना आता है, उस टाइम हमें जानबूझ के सो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारे अंदर जो है, अंदर का इंसान, अंदर का जो बच्चा, अंदर की सोल है, जो अंदर मतलब वो हड़बड़ी मचा देती है, क्योंकि आप एक तरह को उसे टॉर्चर कर रहे हो। आप अपने इनर चाइल्ड को टॉर्चर कर रहे हो बाय नॉट एक्सप्रेसिंग योर ग्रीफ। जो पेरेंट्स से कैसे आया है मैं बताती हूँ। जब पेरेंट्स बोलते हैं ना, जैसे तुम किसी चीज़ से बहुत दुखी हो, मान लो बचपन में तुमको वो टॉय नहीं मिल रहा था, या कोई तुम्हारा फेवरेट पेन नहीं मिला था, तो तुम्हें ऐसा था कि मुझे चाहिए, उन्होंने नहीं दिलवाया। कोई और भी एग्जाम्पल ले लो, अपने दिमाग से सोच लो। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं मूव ऑन करो, क्यों रोई जा रहे हैं? रोने का कोई फ़ायदा नहीं, वक्त है, निकल गया। ऐसी बातें, ठीक है, जो बोलते हैं कि छोड़ना, आगे बढ़, और भी ज़्यादा तेरे को। तो वो जो अनप्रोसेस्ड ग्रीफ है ना, वो जो दर्द है जो कि जिसको पूरी तरह महसूस नहीं किया गया, वो अंदर बैठता है, आपके अंदर, जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड है, एंड उस इनर चाइल्ड को वो दर्द करता है टॉर्चर। बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, कुछ सालों के बाद, यही लोग इमोशनली नम हो जाते हैं। हाँ जी, इन्हें इमोशंस फील होना ही बंद हो जाता है। इनको तुम जाके कुछ बोलोगे ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर अनबॉदर्ड। ना 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 ना, अनबॉदर्ड एनर्जी एक कॉन्फिडेंस के साथ आती है। ठीक है, वो नज़रें झुकाकर जो बैठे रहते हैं ना, वो एक अनप्रोसेस्ड ग्रीफ है, वो ट्रॉमा है। ठीक है, एंड यही चीज़ रिलेशनशिप के अंदर देखो कितनी बुरी जाती है। आप उस चीज़ के लिए भी दुखी हो रहे हो जो चीज़ 7 साल पहले हुई थी, क्योंकि उस आज जो आपके साथ हुआ, उसने उस 7 साल पहले की ग्रीफ को ट्रिगर कर दिया। आप बोल रहे हो आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी गलती है। नहीं, तुम्हारी 7 साल पहले की गलती है, बिकॉज उस वक्त तुमने उस ग्रीफ को प्रोसेस नहीं किया, उस दर्द को फील नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। अब वो पूरा थैला बन चुका है, अब उस दुखों का भार है वो। अब इस दुखों का भार का क्या करें हम, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ। अब क्या करना है, रिमेंबर कि सबसे बड़ा दर्द आपकी ज़िंदगी का क्या है, क्या चीज़ है जो आपको आज दुख हुआ, उसने आपको कौन सी मेमोरीज, कितनी रिलेटेड मतलब मेमोरीज, सिनेरियोज आपके निकाल दी उस चीज़ में। उस चीज़ को याद करो, उसके साथ बैठो, फील करो उसे, उस दर्द को दोबारा ज़िंदा करो। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं? अब जब आप ये दर्द ज़िंदा कर लेते हो, आप फील कर लेते हो, ठीक है, कई लोगों को यहाँ पे रोना आ जाएगा,
ठीक है। कई लोगों को गुस्सा आएगा, कई लोगों को फिर इमोशनल नमने से वो टूटेगी नहीं। करना क्या है अब यहाँ पे, नाउ यू हैव टू चैंट हो ओपन ओपन। अब ये क्या बोला है, इसमें कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सो सिंपल टेक्निक। एंड इतनी अंडर एस्टिमेट किया था ना मैंने इसको, पर इसने मेरा इतना फ़ायदा करवाया, मनी में, पर्सनल लाइफ में, हीलिंग में, इनर वर्क में, इतना फ़ायदा करवाया आप सोच नहीं सकते। बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल चैनल है, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं सब कुछ बताती हूँ, जितना कुछ भी बताती हूँ करके बताती हूँ। ऐसे नहीं है हवाई घोड़े यहाँ पे घूम रहे हैं और अब बातें कर रही हूँ कि मैंने घोड़ा देखा था, उसके पर उगे हुए थे और वो बर्गर खा रहा था, ठीक है। तो ऐसी बातें मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। मेरे खुद की लाइफ के अंदर इस चीज़ ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। क्या है ये चीज़, इसके अंदर आपको चैंट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस दर्द को याद करते हुए, जैसे वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन अगर आपको हीलिंग करनी है तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या ज़बरदस्ती है। आप पेरेंट बनना चाहते हो ना खुद के, तो पेरेंट यार इतना लेज़ी थोड़ी होता है कि अगर उसको कोई सिखा रहा है कि अपना बच्चा कैसे खुश रखना है वो भाग जाए, वो अच्छा पेरेंट होता है? नहीं होता ना। चलो फिर सुनो, अब जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, स्किप भी कर सकते हो आप। तो जैसे मैंने सोचा कि आज मुझे जैसे किसी ने कुछ बोल दिया जिससे मुझे याद आया कि बचपन में मेरे साथ एक ऐसा ही चीज़ हुई थी, जैसे मान लो पेरेंट्स से रिलेट करके बता देती हूँ आपको क्या हुआ था, क्या बताऊँ आपको। हाँ, ये पेरेंट्स भी मुझसे ऐसी बात करते थे जैसे आज इंसान बात करते, ठीक है, वैसे ही छूट के चले गया जैसे दर्द में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे। एग्जाम्पल है, ठीक है, रियलिटी नहीं है, कहीं मेरे पेरेंट्स ना देख लें। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को मुझे याद करना है, आंखें बंद करना है, फील करना है उस एक्सपीरियंस को, इमेजिन करना है वहीं पहुंच गई हूँ मैं, देख रही हूँ मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, आज क्या हुआ देख रही हूँ मैं, इमेजिन करना है, उस दर्द को फील करना है। एंड यू हैव टू keep your hand on your heart and say it with me, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। कितनी बार करना है ये, करो जितनी बार तुम्हें लगता है ना, जितनी बार में तुम्हें हल्का ना फील हो जाए, करते रहो, तुम करते रहो, पागल हो जाओ, करते रहो बस, ठीक है। मैं कैसे करती हूँ इसको, मेरे पास तो मीटर है ये वाला, काफ़ी चल रहा है ये, मैंने भी खरीद दिया था, बिकॉज माला से तो बहुत मुश्किल होती है। कर सकते हो आप, डिवाइन नंबर से लेके जा सकते हो, 33 बार करो, 108 बार करो, 11 जो मर्जी आपका मन करे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करना, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हील होगा, क्योंकि बार बार आप में हिम्मत नहीं आएगी कि आप उसी दर्द को फील करते जाओ, ठीक है। तो फ़ायदा उठाओ इस पल का, ये चीज़ है। एंड फिर आपको क्या करना है, ये चीज़ आपने कर ली, अब वो इमोशन क्या था, वो इमोशन बहुत दुखी था, अब उस इमोशन से कैसे लड़ना है, अब हमने हील तो कर लिया, नाउ वी हैव टू मूव अ वाइब्रेशन अपवर्ड्स, ऊपर जाना है हमें। तो अब जैसे वो दुख था यार, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, खुशी, खुशी महसूस करनी है अब हमने, हाँ जी, खुशमन से खुशी। ओके, मेरा नाम खुशमन है, अगर आपको नहीं पता। सो खुशी महसूस करनी है अब हमको, हैप्पी हैप्पी होना है। कैसे होंगे, गाने सुनो यार, तबाही मचा दो, ठीक है, डांस कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको खुश करती है आप वो करो, कि अगर आपको नहीं पता क्या चीज़ आपको खुश करती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्ट बैक, क्या आप बचपन में खुश होते थे, क्या देख के, आप कौन सी कार्टून देख के खुश होते थे, या आपको बचपन से ही नाटक देखने का शौक़ है, या आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, कुछ भी कह सकते हो यार, खुश रहो। आगे देखते हैं हम, आगे का क्या सीन है। अब घर पे आ जाते हैं, जब घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है,
कभी भी कुछ भी हो जाता है, मतलब आप समझते हो, ठीक है, कभी भी कलेश पड़ जाता है, लड़ाई हो जाती है, आपकी बहस हो जाती है, ठीक है, तो उसका क्या असर पड़ता है? उसका असर पड़ता है कि आप हाइपर अलर्ट हो जाते हो, आपको हर एक चीज़ को जानना है, आप हर एक चीज़ को बहुत अलर्टनेस से व्यू करते हो। अलर्टनेस से व्यू करने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हो रही है उस पर आपका पूरा मतलब ऐसे कंट्रोल होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप जब हैप्पी मोमेंट्स भी चल रहे होते हैं, जब ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट चल रही होती है ना, तब भी आप इंस्टेबिलिटी सोचते हो कि ख़राब हो जाएगा सब कुछ। मान लो आप फाइनेंशियली बिल्कुल सही चल रहे हो, बिजनेस दौड़ रहा है, लेकिन आपको ऐसा होगा पैसा उड़ ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, या कुछ हो ना जाए, वही जोड़ जोड़ के रखना, वही रिलेशनशिप्स के अंदर दिखाते हो आप, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाते हो, हाइपर पोजेसिव हो जाते हो, तो यही चीज़ है। एंड स्लोली क्या होता है, यही चीज़ कैसे होती है, यही चीज़ आपको टॉक्सिसिटी से एडिक्टेड करवाती है। आपको अब टॉक्सिसिटी नॉर्मल लगने लग गई और नॉर्मल ज़िंदगी में आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग गया, ठीक है, टॉक्सिसिटी आपको पसंद आने लग गई है, आदत पड़ गई आपको टॉक्सिसिटी की। अगर अब एक टॉक्सिक इंसान जो कि इतने साल टॉक्सिक जगह पे रहा है, अगर उसको मैं बड़े शांत मेडिटेशन केंद्र के अंदर भेज दूँ, यहाँ पे सब अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सब शांति से बैठे हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे होने लग जाएगा, ओह गॉड ये क्या है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी बैड, ओके। सॉल्यूशन क्या रहता है इस चीज़ का? हाइपर विजिलेंस को सही करने के लिए एक ही चीज़ होती है, वो होती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक द एनर्जीज, बिकॉज जब मैं बोलती हूँ आई चैनलाइज आवर एनर्जीज, ओके, अकॉर्डिंग टू साइकिक एबिलिटीज, ओके, या पानी पी सकते हो आप भी, इट इज़ व्हाट इट इज़। बहुत गहरा असर डालती है एक्चुअली। आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करो। मुझे पता है ये आसान नहीं होता, ये मैं कह रही हूँ, मुझे आपके लिए करना आसान नहीं होगा, पर धीरे 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 आप कर लो क्या। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना वीडियो के, आप कर सकते हो। अब जैसे आपको कहीं बाहर जाना है और आपको सुबह से प्लान करना शुरू नहीं करना है कि मुझे प्लान करके रखना है भाई कैसे जाना है, क्या पहनना है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन, यहाँ पे भी परफेक्शन, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को होने दो। नेक्स्ट जो तीसरे के बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो है आपको पता ही नहीं आप हो कौन। वही बात है, ये वैलिडेशन वाले से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि आप हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग चलना सीख गए हो, बिकॉज इन योर चाइल्डहुड योर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव, और इमोशनली दे यूज्ड टू मैनिपुलेट यू। ये अनकंफर्टेबल लग रहा है सुनने में, रियलिटी है, तो मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, रियलिटी, ओके। अब इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ मैं? कि ये जो अब आपको पता ही नहीं है आप हो कौन, कितनी बड़ी बात है। तभी तो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते रहते हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि वो है कौन। अगर हमें पता लग जाए ना कि हमारी एक्चुअल नीड्स क्या है, ऑथेंटिक खुशमन कौन है, ऑथेंटिक आप कौन हो, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ही ठीक हो जाती है। असल ज़रूरत क्या है मेरी, और ये आपको बताने के लिए ना कोई और नहीं आएगा,
अगर आ भी जाते हैं तो भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं होगी उस चीज़ से। अगर आप मेरे साथ टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर लेते हो, मैं आपको बता देती हूँ ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बार में वो पड़ भी जाएगा, ये कुछ देर बाद ना उसका असर ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि वो मैंने बोला है, वो आपके दिमाग ने खुद नहीं सोचा, आपके दिल से नहीं आ रहा है वो। तो अपनी हीलिंग मेक श्योर कि खुद करो। कितने ही लोगों के पास आप गाइडेंस लेने चले जाओ, जो मर्जी कर लो, वो आपकी एनर्जी से ही चैनलाइज करके बताते हैं। उनके पास कोई डिवाइन शक्तियाँ नहीं आती, डिवाइन एनर्जी नहीं आती जो बताती है कि ये देख ये इंसान ही ऐसा होगा। नहीं, इट वर्क्स बाय योर एनर्जी बिकॉज वी कनेक्ट टू योर एनर्जी। हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। स्पिरिट को बोलते हैं कि आपकी एनर्जी से कनेक्ट करें। अगर आपको टैरो नहीं पता, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, स्किप कर दो, ठीक है। ये स्किप करने की हैबिट बनाओ। नॉलेजेबल थिंग्स को नहीं, जो चीज़ें आपको आपसे दूर करती हैं उन चीज़ों को स्किप करो, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है ना कि वो कौन है, उनके असल नीड्स क्या हैं, यही लोग हैं जो डायरेक्शन लेस हैं। आज ज़िंदगी में उन्हें पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है। जॉब कहीं और है, जाना कहीं और है, सपने कहीं और के देख रहे हैं, बैठे कहीं और है, उन्हें पता ही नहीं है। एक और चीज़ इन लोगों की आपको मैं बताती हूँ, सॉलिट्यूड नहीं होता प्रैक्टिस, अकेले नहीं बैठा जाता। अगर आइसोलेट भी कर लेते ना तो लोनली फील होने लग जाता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप आइसोलेट कर लेते हो लोगों से, पर लोग भी तो आपकी रिफ्लेक्शन है ना। जो व्यवहार आप खुद के साथ करते हो ना, वही लोग आपके साथ करते हैं। भगवान वही लोगों को करवाते हैं ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ। अगर आपको ये बात चीज़ समझ में आ रही ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बात समझाती हूँ। जैसे मान लो, आपको सेम चीज़ करके बताती हूँ। जैसे ये करेक्टर्स अब आप थे, अब आप पेरेंट छोड़ो, आप खुद हो, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दीज आर पीपल। ये रेड पेन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप खुद को बुरा बुरा बोल रहे हो, खुद को समझ नहीं रहे हो, खुद को आपको पता नहीं है आप क्या हो, सामने वाले लोग भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, वो भी आपको नहीं समझेंगे हु यू आर, आपके काम को नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। हर केस में ऐसा होता है। जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी रिफ्लेक्शन है। तभी मैं बोल रही हूँ, हील करो, काम करो खुद पे, खुद को पढ़ो, खुद को जानो। जो हो सके ज़िंदगी में, जो भी हो सके, खुद को बचाने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए, खुद को सर्वाइवल मूड से लिविंग मूड में लाने के लिए कुछ भी करो, लेके आओ उसे, पर लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो यही लोग हैं जो डायरेक्शन लेस होते हैं। अब भाई हम डायरेक्शन लेस हैं, हमें तो पता ही नहीं हम क्या है। अब हम क्या करें? मैडम, हीलिंग को भी 2 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, 3 महीने लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, तब तक क्या करें? दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो बाहर के कंसल्टेंट्स की। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे बाहर से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अब बाहर से आप ये यूट्यूब से ले रहे हो गाइडेंस, नहीं, खुद को जानना चाहते हो ना, तो कम एंड गेट योर टैरो रीडिंग डन, करवा लो। इतना कोई मैं आपसे आपका घर के कागजात पे साइन नहीं मांगती हूँ, ठीक है। एक जेन्युइन फीस होती है, वो भी एनर्जेटिक एक्सचेंज के लिए लेती हूँ मैं, क्योंकि आपके सर पे भार पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। मैं तो फ्री में दे देती हूँ, इवन आई यूज़ टू गिव फ्री फॉर फ्री, पर उसके बाद मुझे स्पिरिट गाइड से इतनी डांट पड़ी है, इतनी मेरी चीज़ों में कांड हुए हैं ना, और जो लोग लेके जाते थे उनके भी कांड हो गए, ठीक है। तो इसलिए होता है।
अब टैरो रीडिंग आप मेरे साथ कैसे बुक कर सकते हो वो आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा, उस पर मैसेज करना है, आपको मैसेज करना है एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपके ब्लॉकेजेस आपके जो भी है वो सब कुछ मैं बताऊंगी, ठीक है। एंड निकलो यार सर्वाइवल मोड से, निकलो, जियो ज़िंदगी को, मज़े करो। कोई भगवान नहीं चाहता कि आप अपने बाल खींचो, खुद को थप्पड़ मारो, ठीक है, खुद को टॉर्चर करो, इससे बैठे रहो। कोई भगवान नहीं चाहता ऐसा। भगवान चाहते हैं दैट यू शुड enjoy your life, enjoy it, live it, you got your life to enjoy it, okay। स्पिरिचुअलिटी, भक्ति enjoy करने के लिए ही है, ठीक है। it is to give love, it is to take love, it is nothing to torture, it is nothing to tolerate, ठीक है। मरता क्या नहीं करता, ठीक है। तो यही था और टॉपिक मैं सोच रही हूँ, पानी पी लूँ बस। अभी की रिपेरेंटिंग में तो मुझे इतना ही सूझा, मैंने लिखी है खुद। और आप कैसे अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो और आप कैसे रीपेरेंटिंग कर सकते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और रीडिंग बुक करो अपनी, ठीक है, जल्द से जल्द कर लो। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी जेन्युइन दैट I have seen people like literally in hell, and through healing they have just achieved the highest amount of wisdom, highest amount of success and love in their life. Yes, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ, ठीक है। मेरी ज़िंदगी भी तबाही ही थी एक तरह की, और तबाही आप कह सकते हो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी ख़राब हो जाती है जब एक्सटर्नली ख़राब होती है। तो उस तबाही को सॉर्ट किया, आगे बढ़ा, सक्सेस भी है, सब कुछ है, एंड और भी गेन करना है और आपको भी हेल्प करनी है टू गेन इट योरसेल्फ। तो इकट्ठे हीलिंग करेंगे, ठीक है, इकट्ठे आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे सक्सेस लेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ वो भी देखा करो, वो भी मैं बहुत सोच करके खुद की पुरानी जर्नल से प्रॉब्लम निकाल के निकालती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे पता आपको मज़ा आया। इस वीडियो में थोड़ा मजाक मस्ती कम थी, लेकिन पहले ही टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। बाय बाय।